क्या पूछा आपने? बोध हो गया है, होना बाकी है, हम्म। दोनों अवस्थाओं के लक्षण। यस, बोध हुआ है और बुद्धत्व हो गया है, दोनों में डिफरेंस, लक्षण क्या है? बोध होना अलग बात है, बुद्धत्व होना बहुत अलग बात है। अलग बात नहीं है, बहुत अलग बात है। हमारे यहाँ जैसे आशीष है, कामजीत है और विवेक है, इनको बोध हुआ है ना, बुद्धत्व नहीं हुआ है। बोध के बाद भी स्लिप होने का चांस रहता है। आपने योग भ्रष्ट शब्द सुना होगा, है ना? और ये तीनों स्लिप भी होते हैं, ये भी बता रहा हूं। छोटी छोटी चीज में भी स्लिप हो जाते। हाँ, इनको बहुत जरूर हुआ है। एक टेस्ट, फाइनल टचिंग का टेस्ट आ जाना, बोध हो जाना है, आत्मा का टेस्ट आ जाना, है ना? तो आत्मा को जानना अलग चीज है, आत्मा में जीना अलग चीज है, और आत्मा ही हो जाना अलग चीज है। आत्मा ही हो जाना सहजावस्था है, बुद्धत्व ही हो जाना। तो आत्मा को जानना इन तीनों ने जाना है, ठीक है? अभी जीना शुरू कर रहे हैं लोग, और हो जाना तो दूर की बात है। तो बहुत डिफरेंस है बोध में और बुद्धत्व में। अभी ये लोग बोलने में एक्सपर्ट हैं, हाँ बहुत एक्सपर्ट हैं, तीनों बोलने में अच्छे अच्छे निपटा देंगे। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश से कम नहीं है, हाँ? लेकिन अभी आत्मा में जीना बचा है और आत्मा ही हो जाना बचा है। और ये बात ये तीनों भी जानते हैं, इनका अंतर्यामी इनको बताता है। अब हमारे स्वामी जी हैं कुरुड्डी वाले, स्वामी ज्ञान आविर्भाव जी, वो जीते हैं, वो आत्मा में जीते हैं। उनका भी पेंडिंग है एक, आत्मा ही हो जाना। अब लोगों को लगता है ये उनका शिष्य रहा है, कैसे बोल रहा है एकदम से। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं अस्तित्व बोल रहा हूं अभी, कोई अमित नहीं बोल रहा हूं। मैं इतनी शार्प परख दे रहा हूं ना, वो बहुत जरूरी है। और सब सम्मानीय है, ऐसा नहीं है कि कोई कम है कोई ज्यादा है। फिर भी बारीक डिफरेंसेस है। तो आत्मा ही हो जाना क्या है, फाइनल में आया ना अपन, इससे कम नहीं जमता ना। आत्मा ही हो जाना क्या है, वहां आपकी किसी भी तरह की कामना नहीं होगी। किसी भी तरह की कामना बचेगी ही नहीं।
और उसकी पहचान भी बता रहा हूं मैं। जैसे बोध होने के बाद भी, स्वयं की पहचान होने के बाद भी अगर आपको राग द्वेष होता है तो उसका क्या कारण? आत्मनिष्ठा की कमी। आत्मनिष्ठा की कमी, यानी समझ जाना आपको केवल बोध हुआ है, अब अभी आपको आत्मा में जीना बचा है और आत्मा ही हो जाना वो बचा है। यहां पे कोई यात्रा मंजिल नहीं है, फिर भी बचा है। समझ रहे? जहां जाना है वहीं खड़ा हूं, वो भी सत्य है, फिर भी बचा है। आपके जमीन के नीचे खजाना है, आपको पता है, श्योर हो आप, ये हो गया बोध होना, ठीक। लेकिन खजाने का आपके हाथ में आ जाना, जमीन खोद के एकदम हाथ में, ये बुद्धत्व है। बहुत डिफरेंस है दोनों चीज में। लेकिन फाइनल जो बुद्धत्व में आ जाता है उसके लिए सब जगह डिफरेंस खत्म हो जाता है, उसके लिए कोई अज्ञानी नहीं होता, उसके लिए कोई बोध हुआ है वो भी नहीं होता, उसके लिए कोई आत्मा में जीने वाला भी नहीं होता, उसके लिए सब बुद्ध होते हैं। बुद्ध पुरुष के लिए सब बुद्ध होते हैं। इसके पहले जो भी मैं बताया वो आप तक जाके बताया मैं, ताकि आप न भटको। समझ रहे? बहुत बारीक बारीक लेयर्स हैं, बहुत नाजुक लेयर्स हैं। तो बुद्ध पुरुष की क्या पहचान है? किसी भी तरह की कामना का न उठना, मृत्यु से भय का समाप्त हो जाना, और ये जड़ आकाश आपको अपनी आत्मा लगे, चैतन्य लगे, मैं ही हूं लगे, ये बुद्ध पुरुष की पहचान है। ये आकाश आपको लगेगा कि मैं ही हूं, कभी भी जड़ नहीं लगेगा। और बुद्ध पुरुष को कभी भी कोई दूसरा अबुद्ध नहीं लगता, ये भी उसकी पहचान है। तो बोध और बुद्धत्व में एक जगह कोई डिफरेंस नहीं है, अज्ञानी और ज्ञानी में भी एक जगह कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक जगह बहुत लंबा डिफरेंस है। आपके लिए डिफरेंस है, मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं, और आपके लिए डिफरेंस होना भी चाहिए। नहीं तो लटक जाओगे, वहीं लटक जाओगे। डालो बोध और बुद्धत्व का फर्क, में फर्क।
और बोध होने के बाद लगता है कि सब हो गया, ऐसा लगने लगता है। हाँ, लेकिन अंतर्यामी उसको बता देता है समथिंग मिसिंग, समथिंग मिसिंग। और सबसे बड़ी बाधा क्या है बोध के बाद, बताओ? बोध हो गया उसके बाद सबसे बड़ी बाधा क्या है? कीर्ति। क्योंकि कीर्ति के आने से कामनी और कांचन दोनों अपने आप आ जाते हैं। सबसे डेंजरस है कीर्ति। पद सबसे बड़ी बाधा है वहां पे। तो जिसको भी बोध हुआ है उसको कीर्ति से बचना चाहिए, उसको ज्ञान व्यान नहीं झाड़ना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। बोलने का अधिकारी नहीं है वो। गुरु के बोलने पे बोलना अलग चीज है, बट ऐसे नहीं बोलना चाहिए उसको। तो विवेक को मैं बोलने बोलता हूं तो वो बोल देता है ना? कामजीत को बोलने बोलता है वो भी बोल देता है। आशीष को बोलने बोलता हूं तो बहुत मुश्किल से बोल पाता है वो। हाँ, बहुत फोर्स करता हूं तब बोलता है। और आदमी का जीवन बताता है। उसके शब्द नहीं। तो इन तीनों को बोध तो प्राप्त हुआ, लेकिन इन तीनों को अभी बहुत ज्यादा सत्संग की जरूरत है। और ये तीनों सत्संग भर नहीं कर रहे हैं। YouTube पे सुन ले रहे हैं वो अलग चीज है, प्रॉपर नहीं कर रहे। क्योंकि बोध हो जाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसकी चार्मिंग, उसका आनंद अलग ही होता है। लेकिन नहीं, वो केवल स्टार्ट है। हाँ, अभी उसमें जीना है और आत्मा ही हो जाना है। तो क्या पहचान है बुद्धत्व की? किसी भी तरह की कामना का न उठना, मृत्यु का भय समाप्त हो जाना। मृत्यु आई, देह चली गई, आपको पता भी नहीं चला। जैसे आप ऐसे साइड से मच्छर मार देते हो ना, मच्छर मर गया, आपको पता भी नहीं चलता कि मच्छर आपने मार दिया। वैसी आपकी देह छूट जाती, उतनी ही आसानी से। और ये आकाश पूरा चैतन्यवत लगने लगता है,
जीवंत, जैसे मैं ही हूं। ये पहचान है एक बुद्ध पुरुष की। यहां तक सभी सुने हैं कि ये पहचान है बुद्ध पुरुष की। ये चीज जिसमें है, समझ जाना वो आत्मा में जीने लग गया, वो भी बुद्ध पुरुष नहीं है। एक स्टेप ऊपर आ गया, आत्मा में जीने लग गया। और आत्मा ही हो जाना क्या है फिर? इन तीनों का भी वहां अभाव हो जाता है। कामना का अंत हो जाना, आकाश चैतन्यवत लगना, और मृत्यु के भय की समाप्ति, इन तीनों का भी अभाव है वह। क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त वहां कुछ है ही नहीं। तो ये कामना किसको बोल रहे हो आप? और फिर कामना से मुक्त हो गए किसको बोल रहे हो आप? फिर ये मृत्यु किसको बोल रहे हो? फिर ये चैतन्य आकाश और जड़ आकाश किसको बोल रहे हो? कुछ और मान के ही तो बोल रहे हो। नहीं नहीं, रिलैक्स रहो। तो आत्मा में आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं, और ये बात भी नहीं है कि आत्मा में आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, यह बात भी नहीं है। तब समझना वो आत्मा ही हो गया। वो सहजावस्था है, दुर्लभ है एकदम। सहजावस्था और बुद्धत्व एकदम सिमिलर बैठते हैं, लगभग सिमिलर बैठते हैं। मैं तो सहजावस्था को और +1 बोलता हूं, बट सिमिलर आप बोल सकते हो। तो असली बुद्ध पुरुष वो होता है जिसको पता ही नहीं होता आत्मा क्या है और शरीर क्या है। देह भाव का भी ख्याल नहीं रहता, आत्म भाव का भी ख्याल नहीं रहता। कुछ मेरे को हो गया है और किसी को नहीं हुआ है, इन दोनों बातों का ख्याल उसको नहीं रहता। मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते, ये ख्याल उसको नहीं रहता। पहले नहीं जाना था, अभी जाना हूं, यह भी उसको नहीं रहता। तो बहुत बारीक है ये सब। आत्मा ही हो जाना मतलब ना, आप वो गैस ही नहीं कर सकते हो क्या पॉइंट। बोध होना ही बहुत सुंदर है। आत्मा को जान लेना क्षण भर के लिए बहुत सुंदर है। वो आपको एक नए डायमेंशन में ले जाता है। और आत्मा में जीना आपको नो डायमेंशन में ले जाता है। बट आत्मा ही हो जाना वो अलग ही है। उसकी वॉइस ही अलग होगी, उसकी प्रेजेंस ही अलग होगी।
उसके लिए पहले, जैसे बोध से भी पहले विषय में जीता है ना आदमी, फिर बोध होता है, तब भी उसके विषय बचे रहते हैं, वो स्लिप होता रहता है। आत्मा को जानने के बाद भी वो स्लिप होता रहता है, फिर आत्मा में जीता है, और जब आत्मा ही हो जाता है तब विषय अनुभूति ही आत्मा अनुभूति। वहां उसके लिए फिर कोई नियम कायदा नहीं। कहीं पे भी कोई भी किसी भी तरह का नियम कायदा उसके लिए लागू नहीं होता, अच्छे का या बुरे का। उसकी वो सामर्थ होती। तो एक दोहा आता है रामायण में, सामर्थ को नहीं दोष दोसाई। हाँ, सामर्थवान को दोष नहीं लगता। वो आत्मा के लिए कही गई बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग होता है। छोटे छोटे पद में लोग रहते हैं, अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग करते हैं और ये लाइन को चिपका देते हैं। वो आत्मा के लिए कही गई बात, क्योंकि अब उसको ये है ना कि उसके अलावा कोई है ही नहीं, तो उसको कैसे दोष लग जाएगा? उसके अलावा कोई है ही नहीं, इसका भी अभाव है वहां पे। तो ये ख्याल तक नहीं है कि उसको उसके अलावा कोई है ही नहीं। तो दुरुपयोग भी होता है। गहरे सत्य जब बताए जाते हैं ना, तो लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं। वो आपके लिए नहीं है, हाँ ना, वो किसी आत्मवान के लिए। और आत्मवान जब तक आपको सर्टिफाइड ना कर दे, तब तक समझ लेना वो आपके लिए नहीं। तब तक आपको विषय वासना से बच के चलना है, कामनाओं से बच के चलना है। तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया आज कि बोध और बुद्धत्व में क्या डिफरेंस है। ऐसे बारीक क्वेश्चन होने चाहिए, तो गहराई आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है। बहुत बारीक लेयर्स होती है। और गहरी लेयर बताऊं? बुद्धत्व आत्मज्ञान से भी गहरी जो पॉइंट है ना, वो सहजावस्था है। बारीक सा डिफरेंस है, वहां कोई खास डिफरेंस नहीं है, बहुत बारीक। तो दुर्लभो तत्व दर्शनम, उससे पहले क्या है? दुर्लभो विषय त्याग। ठीक, दुर्लभो तत्व दर्शनम, दुर्लभो सहजावस्था। सहजावस्था एकदम ज्यादा दुर्लभ। बहुत ज्यादा दुर्लभ है, आत्मज्ञान के परे की अवस्था। उसको कैसे कैच करोगे बताऊं? अब देखो, ओशो जब बोलते हैं मैं, कृष्ण जब बोलते हैं मैं, दोनों मैं बोलने में बहुत डिफरेंस है। ये सबको मैं डिफरेंस करके बता रहा हूं। एक जगह सब एक है, वहां कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी डिफरेंस है।
कृष्ण की गीता को आप सुनना, वो मैं कहां से आ रहा है, मैंने यह ज्ञान मनु को भी दिया, है ना, मृत्यु भी मैं ही हूं। अब भगवान श्री ओशो भी जो बोल रहे हैं वो बुद्ध पुरुष है, लेकिन बारीक एक लेयर है दोनों में, दोनों का मैं में आप कैच कर लोगे। सहजावस्था वाला बहुत हाई रेंज होता है। तो ओशो जैसे बोले संभोग से समाधि, कृष्ण क्या बोलते हैं गीता में, काम भी मैं ही हूं, राम भी मैं ही हूं। कितना डिफरेंस हो गया देखो, संभोग से समाधि, सब वो से में अटक गए, आगे बढ़ ही नहीं पाए। बहुत रॉन्ग स्टेटमेंट। और सहजा वाला जो परम है वो डायरेक्ट बोलता है मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं, राम भी मैं, काम भी मैं। गीता में स्ट्रेट बोले हैं कृष्ण, से वे नहीं लगाया कहीं से, मैं ही हूं बोल दिए सीधा। तो वो बारीक बारीक डिफरेंस आपको समझ आएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं इनमें भेद कर रहा हूं, और कर भी रहा हूं, ये पैराडॉक्स है। क्योंकि सहजा वाला भेद करने से घबराता नहीं है और अभेद से खुश नहीं होता। बहुत बारीक लेयर्स होती है। तो शिव हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, महर्षि मुक्त हैं, ये रेंज दत्तात्रेय हैं, ये सहजावस्था वाली रेंज है। कबीर भी बहुत बोले सहजा पे, बट वो सहजावस्था वाली रेंज नहीं है। बोलना अलग, वही हो जाना अलग, ये सबसे हाई क्वालिटी है। और बुद्धत्व और इसमें बहुत बारीक ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं दोनों। बट फिर भी है, मैं बहुत शार्प करके बताना चाह रहा हूं, और मैं जो सूत्र दे रहा हूं उनसे आप कैच कर लोगे। तो यहां कोई यात्रा नहीं है, फिर भी यात्रा है ना, अपने आप को टटोलते रहना। जब तक ये बातें आप में ना आ जाए तब तक एकदम से घोषणा मत करने लग जाना। और एक चीज याद रखना कामजीत, कॉन्फिडेंस से बोलना अलग चीज है, आत्मा से बोलना अलग चीज है। हाँ, आत्मा से बोलना बहुत अलग चीज है। बोध वाला कॉन्फिडेंस आ जाता है उसको, रहता आत्मा का ही कॉन्फिडेंस, बोल भी लेता है, लेकिन वहां से बोलना अलग ही चीज है। बाकी बुद्ध पुरुष और सहजा अवस्था ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस आसपास वाला ही पॉइंट। वहां से यात्रा समाप्त हो जाती है बुद्धत्व से, और वो फिर ऑटोमेटिक सहजा अवस्था में चले जाता है नेचुरली।
बोधवान जो है, जिसको बोध हुआ है, उसके लिए एक बेनिफिट रहता है। मृत्यु के समय उसके लिए एक ऑप्शन रहता है कि वो बुद्धत्व में एंट्री कर सकता है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिसको बोध हुआ है। बोध जिसको हुआ है, मृत्यु के समय क्लियर उसके सामने ओपन रहता है बुद्धत्व। वो चाहे तो वहां एंट्री कर सकता है। अगर उसकी कोई कामना वामना हावी हो गई, सूक्ष्म कामना, वो फिर स्लिप मार जाएगा, फिर उसको बर्थ लेना ही पड़ेगा। लेकिन ये बेनिफिट जरूर है, उसके पास निश्चित मृत्यु के समय बुद्धत्व प्रकट रहता है, बोध वाले के पास। तो सत्संग करते 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 अगर आपको स्वयं का बोध भी हो गया तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। वो लॉटरी छे समझो। मृत्यु को भी उस पर कृपा करनी पड़ती है। तो आत्मा को जानना, बोध होना अलग चीज। आत्मा में जीना ये हाई रेंज, और आत्मा ही हो जाना वो फुल एंड फाइनल। तो क्या ख्याल है बताओ? हाँ। तो ये एक डिफरेंस करके बताना बहुत डिफिकल्टी है ना? लेकिन बताना मेरा धर्म है, क्योंकि मनुष्य अभी प्रौढ़ हुआ है, उसको सेंस होना चाहिए। तो दुर्लभो सहजावस्था सदगुरुम करुणा बिना। कभी कभी कोई महर्षि मुक्त होता है यार, कोई दत्तात्रेय होता है, ये रेयर है। दत्तात्रेय को तो अवतार ही माना जाता है, महर्षि मुक्त को भी शिव का अवतार माना जाता है। अरे आप अंदर आओ यार। तो ये बहुत अलग रेंज है। सहजा वाला ना बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है। वो बिल्कुल कृष्ण जैसा होता है, पूरा उसका जीवन ना कृष्ण जैसा होता है।
राधा और गोपियों के साथ हैं तो भी मुस्कुरा रहे हैं, युद्ध में भी मुस्कुरा रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं। जब जरूरत पड़ी तो झूठ भी बोल देते हैं। हाँ, बोलने को भी बोल देते हैं युधिष्ठिर को, है तो झूठी, हाथी वाला अश्वत्थामा मारा गया। नहीं तो उनके लिए झूठ झूठ नहीं है ना, आप झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा, लगेगा ही। हाँ, उनके लिए झूठ भी परमात्मा है, मैं ही हूं, समझ रहे हो, आपके लिए नहीं है, गलत मत पकड़ लेना। उनके लिए काम भी राम है, अभी तो आपके लिए राम भी काम है, राम की भी आप कामना करते हो ना, समझ रहे हो। तब तो गीता में बोले काम भी मैं ही हूं, राम भी मैं ही हूं। वो एक हाई रेंज है सहजावस्था। तो वो इतनी गोपियों के साथ और इतनी उनकी पत्नियां, उनको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देख रहे हो ना, वो इतने उनके साथ है, उनके लिए कोई दूसरा है ही नहीं ना, और दूसरा है ही नहीं, ये बात भी नहीं है उनके लिए। सहजावस्था के लिए ये बात भी नहीं होती कि दूसरा है ही नहीं, यह बात भी नहीं है वहां कि दूसरा है ही नहीं, कि मैं के अलावा कुछ है ही नहीं, यह बात भी सहजा वाले के लिए नहीं होती है। बट ये सारी चीजों का दुरुपयोग भी होता है, करके मैं ये बोलना नहीं चाहता इस रेंज पे ज्यादा। कोई पात्र मिलेगा तो बोलूंगा जरूर, ये केवल इशारा दिया मैं, और ये आपके लिए है ही नहीं, याद रखना, ये आपके लिए है ही नहीं। ये बात कृष्ण के लिए है, महर्षि मुक्त के लिए है, रामा के लिए है, शिव के लिए है, दत्तात्रेय जी के लिए है ना, आपके लिए नहीं। और ये बुद्ध पुरुषों के लिए है। और ये मेरे लिए है, आप लोग के लिए नहीं है। नहीं तो फिर इसमें भी ज्ञान व्यान दे के आप उलझोगे और कुछ भी कुछ करोगे। क्योंकि सबसे ज्यादा हानियां धर्म के नाम पे हुई हैं, मालूम, धर्म के नाम पे बहुत विनाश हुआ है। अधर्म धर्म के नाम पे ही किए गए हैं बहुत सारे, मैं नहीं चाहता वो दोबारा हो। बहुत नाजुक मामला है, बहुत नाजुक। तो कहानी है ना, बोले कृष्ण कि ये सदियों से भूखा है तो नदी रास्ता दे देगी। फिर वो सब गोपियां और वो बोले कि अब वापिस कैसे जाएं नदी में। नहीं, अब बोलो कृष्ण अगर बचपन से बाल ब्रह्मचारी है तब नदी रास्ता दे देगी। तो उनको डाउट आ गया, लेकिन बोले तो नदी रास्ता दे दी। गोपियों को भी डाउट आ गया, सखियों को, गोपियों को भी डाउट आ गया कि कृष्ण तो बाल ब्रह्मचारी नहीं है, सोच में पड़ गई। लेकिन बोली तो नदी रास्ता दे दी, तब निष्ठा हुई कृष्ण पे।
तो बहुत हाई रेंज है। तो बुद्ध पुरुष को कोई अलग नहीं लगता अपने से, और सहजा वाले को कोई एक भी नहीं लगता है। अब आप कैसे समझोगे? सहजा वाले को कोई एक भी नहीं लगता है, अलग तो लगता ही नहीं है, एक भी नहीं लगता है। वो यहाँ जैसे बुद्ध पुरुष में क्या है, बोलने वाला सुनने वाला एक ही है। सहजा वाला भेद भी कर देता है, कुछ भी कर देता है, भेद भी एक ही है ना उसके लिए। सहजा वाला क्या होता है, मैं वहां से बोल रहा हूं, आपको क्या लगेगा वो वहां से तो वो सुन रहा है, नहीं नहीं नहीं, मैं वहां से बोल रहा हूं, यहां से सुन रहा हूं। अभी आपको ये सब रेंज मत खोलो, हाँ और बात करो। वो महाराष्ट्र में जीता है, महाभोग में। आप सब त्यागी हो। कृष्ण में रहता है उसका जीवन। एक उदाहरण दे तो बिल्कुल कृष्ण में। अब वो किसी की पत्नी को ही भगा के ले जा रहा है, उनके लिए वो धर्म है। हाँ, और आप अपनी पत्नी के साथ भी जबरदस्ती कर रहे हो तो भी अधर्म। इतना डिफरेंस है, बहुत हाई रेंज होता है सहजा वाला, और डिफरेंस है, याद रखना। ऐसी हमने कृष्ण की राम की पूजा नहीं की है, शिव की ऐसी पूजा नहीं की, मजाक थोड़ी ना। सहजा वाला मूर्ति में भी मौजूद रहता है, बता रहा हूं, इसलिए उनकी मूर्तियों की हमने पूजा की है। बस भाव से जब पूजा करोगे ना, मूर्तियों में, पत्थरों में, शिवलिंग में, राम की मूर्ति में, कृष्ण की मूर्ति में, वहां से भी हेल्प करते हैं वो। ऐसे ही थोड़ी ना कि हम मूर्ति पूजने लग गए। हमारे इतिहास बहुत पुराना है, सनातन ने ऐसी पूजा नहीं की है, बहुत बहुत ज्यादा गहराई, कनेक्टिविटी की। सहजावस्था वाले बुद्ध पुरुष से भी ज्यादा जीवंत मूर्तियों में रहते हैं। नाम रूप से भी मदद कर देते हैं। बहुत हाई रेंज है सहजावस्था। तभी तो उपनिषद बोले ना, दुर्लभो सहजावस्था, तत्व दर्शन के बाद रखे सहजावस्था। ऐसी थोड़ी ना बोल रहे हैं उपनिषद।
तो कभी भी भगवत मूर्ति के सामने दिमाग नहीं लगाना, प्रेम से भाव से झुकना, है ना, एकदम प्रेम से। फूल चढ़ाना, दिया जलाना, कई बुद्ध पुरुष देह में होते हुए भी हेल्प नहीं कर पाते, आपकी मालूम है आपको? और सहजा वाला मूर्ति से भी हेल्प कर देता है। बहुत बारीक लेयर है, बहुत बारीक। गहराई भी जहां न जाने से घबराती है ऊंचाई उसको छू नहीं सकती। ऐसी थोड़ी ना होता है यार, 1-2 साल सत्संग कर लिए, ज्ञान बघारने लग गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो अब मैं सहजा पे बोलने लगा और उसकी एनर्जी आ गई है अभी चारों ओर, फील हो रही है? कुछ आ गया है अलग सा। दुर्लभो सहजावस्था। यही वासुदेव सर्वम है। देखो आ गया ना वासुदेव, वो एनर्जी आ गई है इस पूरे एयर में। सहजा की टचिंग उनको भी है। वो कौन थे? आई एम दैट बुक मैंने पढ़ी तो नहीं है, किसने है? निसर्ग दत्त महाराज, उनको भी है। वो अब नहीं है देह में, वो बीड़ी बीड़ी पीते रहते थे, वही है ना वो? हाँ, आई एम दैट। हालांकि वो उसको बोल नहीं पाया उतनी क्लियरिटी से, बट उनको टचिंग थी, वो जीते थे उस पॉइंट पे। बहुत सारे भगवान की फोटोज लगी रहती थी, वो पूजा करते थे, बीड़ी पीते रहते थे आपको लगेगा ये कैसा, लेकिन वो उनको टचिंग है उस पॉइंट की। तो बहुत सारी चीज है, बहुत नाजुक नाजुक लेयर्स है।
बादशाह राम को, राम तीर्थ को भी टचिंग है उनकी। वो मेरे ख्याल से 100-125 साल पहले हुए हैं वो। उनकी बुक पढ़ोगे ना तो आपको वो फील आएगा, मैं ही हूं वाला तो आएगा उनके में। बादशाह राम। अभी मैं उस रेंज में जा रहा हूं ना, तो वो आ रहे हैं कि इस काल में किसको उसकी टचिंग है। और महर्षि मुक्त का तो कोई तोड़ ही नहीं है। महर्षि मुक्त तुम्हारा स्वभाव। तो उनके सामने जैसे क्या है, कोई ऐसे बैठे रहता था ना, सामने आ गया और ऐसे रीढ़ सीधी करके ऐसे आंख समाधि लगा के एक लात मारते थे वो। मेरे सामने नहीं बैठना बोले, पीछे बैठ, ढोंग करता है तू। उनके पास जैसे शरीर तल में उड़ उड़ के भी आते थे लोग, देखें रिद्धि सिद्धि वाले उड़ उड़ के आते थे, उड़ते हुए आए हैं लोग उनके पास, और इतना चमकाए हैं उनको, कचरा में जी रहे हो बोले तुम लोग, ये रिद्धि सिद्धि, ये गायब हो जाना, ये उड़ के आ जाना, खूब चिल्लाए। साक्षात शिव स्वरूप थे वो। सहजा वाला अलग ही रेंज में होता है। हाँ, वो बहुत सिंपल रहते थे वो, बहुत सिंपल। वो तो उनको लास्ट में दिखना, ये वो बहुत तकलीफ बढ़ गई थी दैहिक, उनके पास पावर्स घूमते रहते थे तो भी ठीक नहीं किए वो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों? नहीं, प्रकृति का विरोध नहीं करता आत्मवान कभी भी, क्योंकि प्रकृति भी उसकी आत्मा है ना, उसके जो नियम धर्म हैं प्रकृति के, कभी उसका विरोध नहीं करता। तो देह का जो धर्म है, मृत्यु है, उसका विरोध नहीं करेगा वो, जिस ढंग से भी मरे वो, कभी नहीं। बुद्ध पुरुष भी नहीं करते वो, तो बुद्ध पुरुष मृत्यु को रोक सकते हैं, मालूम आपको, मृत्यु उनसे पूछ के आएगी, उनको आ नहीं सकती उनके पास, तब भी वो नहीं रोकते, आने देते। क्योंकि प्रकृति भी तो मैं ही हूं ना, तो प्रकृति जो काम कर रही है, देह में एक समय स्वास्थ्य था, एक समय बीमारी है, तो वो एग्री करते हैं, वो हस्तक्षेप नहीं करते। रामकृष्ण भी नहीं किए, कैंसर हुआ था ना उनको भी, रमना भी नहीं किए। रामकृष्ण को भी टचिंग थी सहजा की।
बोल नहीं पाता वहां पे कोई, मालूम बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वो क्या बोलते हैं, विवेकानंद कोई बहुत भाव से मूर्ति पूजा करता था, मालूम। विवेकानंद गए वहां पे, उसको ज्ञान व्यान दिए कि आत्मा के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है, और उसका माइंड सेट वैसी हो गया, उसके भाव हट गए। तब वो रामकृष्ण के पास आए विवेकानंद, चिल्लाए रामकृष्ण विवेकानंद, जा उससे क्षमा मांग, बोले वो सही कर रहा था, तू गलत किया है, बोल दिए। विवेकानंद मतलब आत्मा में जीने वाली कैटेगरी है वो, उनको बोल दिए तू गलत कर रहा है। किस तल पे बोले, सोचो। ये वही पॉइंट जो अभी थोड़ी देर पहले मूर्ति वाला बोला ना मैं, उसी पॉइंट की बात है। क्षमा मांग बोले वहां जाके। तो कभी किसी का भाव खंडित नहीं करना। कोई किसी की कोई मूर्ति की पूजा कर रहा है ना, कभी भाव खंडित नहीं करना। हाँ, आप ऊपर ऊपर देखते हो ना पत्थर, उसको वो नहीं दिख रहा है ना भाई, उसको लगे रहने दो ना भाई। क्योंकि मैं एक चीज पाया बहुत गहरे में, मालूम, सहजा अवस्था की डायरेक्ट एंट्री, एकदम डायरेक्ट एंट्री मूर्ति पूजा से है। तो सनातन ने जो बहुत पहले जो शुरू किया था ना, अभी अज्ञानतावश लोगों को पता नहीं है उसका, लेकिन वो बहुत गहरा है। क्योंकि वहां कोई नियम कायदा नहीं है ना, जड़ चेतन भी वहां नियम काम नहीं करता। तो आपको भले समझ आए ना आए, कभी किसी का भाव खंडित नहीं करना। कोई राम के भाव में है, कोई कृष्ण के भाव में है ना, कभी खंडित नहीं करना, कल्याण ही होगा उनका। तो इतने जो राम कृष्ण प्रेमी हैं और शिव प्रेमी हैं, जिस वे से भी हैं, उनको अगर थोड़ा भी सही गाइड हो जाए ना आत्मा का, सहजावस्था का, बहुत स्पीड से वो गेन कर लेंगे, बहुत स्पीड से। बट रियल गाइडेंस बहुत मिसिंग है, मालूम, बहुत मिसिंग है। वो खुद संदेह करके पूजा करते हैं, पूजा पाठ उनमें कहीं ना कहीं अंदर संदेह होता है, इसलिए बोध भी जरूरी है। लेकिन डायरेक्ट एंट्री है, अगर कोई उस रेंज वाला मिल जाए तो डायरेक्ट भी उससे एंट्री करा सकता है, सहजा से। दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरुम करुणा बिना। तो सहजावस्था से भी आगे क्या है, सद्गुरुम करुणा बिना। इसलिए हमने डिफरेंस किया गुरु और सद्गुरु में। गुरु
एक तो देखो भाई, गुरु में भी वो डिफरेंस है, गुरु गुरु में भी डिफरेंस है। अब आप दूसरी शिक्षाएं लेते हैं, उस गुरु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आत्मा का गुरु। ठीक, गुरु यानी बुद्ध पुरुष होता है, सदगुरु यानी वो सहजा वाला होता है, सदगुरुम करुणा बिना। आप किसको सदगुरु बोलते हो, मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियल सदगुरु की बात कर रहा हूं। आज के समय में कई लोगों को सदगुरु बोला जा रहा है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सहजा वाले की बात कर रहा हूं। मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा ही नहीं यार। तो सहजावस्था के भी पार क्या है, सदगुरुम करुणा बिना। यस, फुल एंड फाइनल, फाइनल ऑफ द फाइनल। इसलिए राम पहली भक्ति क्या बोल दिए, संतन कर संगा। बार बार ये पॉइंट बोलता हूं, आप लोग समझते ही नहीं हो उस चीज को। पहली भक्ति संतन कर संगा, शुरुआत ही वहां से कर दिए राम। और क्या बोले, मोह से अधिक संत करी लेखा। क्यों बोले राम, बताओ। अब राम भी सहजा वाले हैं, कृष्ण भी सहजा वाले हैं, संत भी सहजा वाले हैं। क्यों बोले राम मोह से अधिक संत करी लेखा, बताओ। है राम भी सहजावस्था वाले। ये राम की कृपा है, क्योंकि आप जब अवतार को देखते हो ना, तो आप उनके पावर्स में उलझ जाते हो। और संत में पावर्स होते हैं, वो कभी प्रकट नहीं करता, सामान्य होता है। संत क्या होता है, सामान्य देश का वासी होता है। अवतार में कहीं ना कहीं विशेषता होती है। तब राम भी बोले मोह से अधिक संत करी लेखा। और पहली भक्ति संतन कर संगा। इतनी बारीक लेयर्स है ना, मैं एक एक लाइन पे, इसी लाइन पे बोलने चलूं ना तो कई दिन निकल जाएंगे। मोह से अधिक संत करी लेखा पे अगर मैं बोलना शुरू करूं, कई दिन निकल जाएंगे। इतनी बारीक 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 लेयर्स हैं। तो मैं सारे डिफरेंस करने के लिए नहीं बोला हूं, शुरू से आखिरी तक जो भी बोला, ये सारे डिफरेंस में एक करने के लिए बोला हूं। भेद अभेद के लिए ही किया जाता है। हाँ जी, बहुत सूक्ष्म। और ये रेंज बहुत बहुत खतरनाक है, लवेबल भी है, वाइल्ड भी है।
तो सहजावस्था के पार क्या है? सद्गुरुम करुणा बिना। वो संभव ही नहीं है। तो कृष्ण सहज में बोलते हैं कि एकमात्र मेरी शरणा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। एकदम सहज में दिए गए वक्तव्य। ये सहजा वाला ही बोल सकता है, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये डिफरेंस आप पाओगे जो बारीक बारीक बता रहा हूं ना। हाँ, क्योंकि सहजा वाले के लिए डिफरेंस, ये जो अलग अलग है ना, वो भी एक होता है। डिफरेंस में भी एकता होती है। बहुत अद्भुत होता है जी, बहुत अद्भुत होता है। और क्या सुनना चाहेंगे आप लोग, बताएं। इनफ फॉर फॉरएवर। तो सद्गुरुम करुणा बिना, बस फाइनल चैप्टर है, दिमाग लड़ाने का ही नहीं। ओके, प्रेम प्रणाम।